सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे के क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। बट सबसे पहले, जैसा कि मैं हर वीक करता हूं, आप अगर मेरा सितंबर के सारे वीडियोस देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको वीकली पोजीशन दिखाता हूं अपनी कि इस वीक हमारा क्या ट्रेड रहा, क्या रिजल्ट रहा। और इस पूरे हफ्ते आपने जैसे देखा होगा, नोट करा होगा, हमने एक ही दिन ट्रेड करा था। लास्ट के 2 दिन मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूं, तो शायद मैं ट्रेड ना कर पाऊं। सेंसेक्स की एक्सपायरी पे अच्छा खासा मूवमेंट आया था लास्ट में, तो आई थिंक हम 10,000 प्लस का प्रॉफिट ही करते इस वीक। बट क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर पाया और सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करा हमने, और वहां पे हमने 4,000 रुपए के आसपास कमाए थे। और वहां पे हमें 2,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। बहुत छोटा प्रॉफिट है। अगर मैं वीक बाय वीक आपको दिखाऊंगा एक पूरा महीना कैसा रहा, अगर आप फर्स्ट वीक देखोगे तो फर्स्ट वीक हमारा बहुत अच्छा रहा था, हमने कुछ 17,000 के आसपास प्रॉफिट करा। ठीक है। सेकंड वीक की बात करें तो सेकंड वीक में हमें हमारे से क्या हुआ, ये हमसे गलती हुई। और सेकंड वीक में हमारा ये जो 17,000 था ये प्रॉफिट चला गया, जस्ट क्योंकि हमारा एक लॉस हुआ 17,000 के आसपास का, और ये हमारी गलती से हुआ था। और यहाँ पे हम ब्रेक इवन पे आ गए थे। और अगर इस वीक की बात करें हम, तो यहाँ पे हमने इस वीक ऑलमोस्ट एक ही दिन ट्रेड करा, और एक ही दिन ट्रेड में हमने 3,000 रुपए के आसपास कमाए। दो एक्सपायरी पे ही ट्रेड करते हैं हम नॉर्मली, 8 7 या 6 या 7 दिन ट्रेड करता हूँ मैं नॉर्मली महीने में, 8 दिन। और इस महीने का एक दिन हमारा छूट गया, जो मैंने थर्सडे सेंसेक्स एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करा। और अब हमारे आगे 3 दिन और बचेंगे हमारे पास जो ट्रेड कर सकते हैं, 3 एक्सपायरी और आई थी, जो ट्यूसडे थर्सडे एंड देन ट्यूसडे। तो ये 3 एक्सपायरी पे देखते हैं क्या हम एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल रहते हैं। अभी हमारा आई थिंक 3200 के आसपास का प्रॉफिट है ओवरऑल, अगर मैं 1 तारीख से 19 तक की बात करूं। बट अगेन, आते हैं अपने वीडियो पे। ये चीजें मैटर करती हैं वैसे तो। देखो, मैं आपको ये दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि आपको अपनी वीकली परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है। और होता क्या है, हमेशा एक चीज सोचो। और इसमें से मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे जो हमारा कैपिटल था, यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये छोड़ा हुआ है। और विड्रॉल में कितने ले चुका हूँ मैं, विड्रॉल ऑलमोस्ट 17,421 और तीन दो 23 23 या 24,000 विड्रॉल ले चुका हूँ। 30,000 का कैपिटल मैंने डाला था। तो कहीं ना कहीं इस 10,000 में 3 साढ़े 3 हजार का प्रॉफिट है, 7,000 का मेरा कैपिटल है। तो लॉस होता भी है ये 10,000 का मेरा, तो 7,000 का ही लॉस होगा मेरे महीने का। अदरवाइज अगर हम इस 10 को 20 करते हैं तो हमारा 13 14 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन बनानी है, विड्रॉल्स करते रहना है, क्योंकि विड्रॉल से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जो भी प्रॉफिट हुआ वीकली वीकली वो मैंने विड्रॉ कर लिया, लॉस हुआ तो मैंने ऐड नहीं करा, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो मैंने विड्रॉ कर लिया। इस हिसाब से चलना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है आगे। रिव्यू की बात हो गई। देखो, मार्केट में लास्ट वीक जो मैंने बात करी थी, अगर मेरा आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा तो मैं बहुत क्लियरली बोला था कि ये जो जोन है 24,250 का, यहाँ मार्केट रुक सकता है, और इसको ब्रेक करा तो मार्केट सीधे सीधे 24,500 तक जाएगा। अगर आपने मेरे लास्ट का वीक का वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देखना। और मैं सोच रहा हूँ वीकली वीडियो की एक प्लेलिस्ट भी बना दूं ताकि आपको उसमें सब कुछ एक ही साइड मिल जाए। अब हुआ यही, मार्केट में 24,250 तोड़ा, और अच्छा खासा मार्केट 25,350 के आसपास आया। और ये लेवल भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि कहाँ पे आपको बाइंग की पोजीशन बनानी थी, और यहाँ तक आपका टारगेट आ सकता था। अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो आपको पैसे मिले होंगे। अब अगले हफ्ते क्या हो सकता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो, टाइम जो है ना, ये जो पीरियड है अक्टूबर का, अक्टूबर से सितंबर के आसपास का, ये दिवाली के आसपास का पीरियड है। और नॉर्मली इस पीरियड में अगर आप पीछे हिस्ट्री देख लो, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। और दिवाली वाले दिन तो गैप अप ही होता है मार्केट, मोरो ट्रेडिंग का आपको पता ही है, क्योंकि सारे लोग वहाँ पैसे लगाते हैं, तो एक स्ट्रेटेजी भी होती है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मैं आपको जोन बता रहा था 24,250 का, 25,250 का सॉरी, ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है। इसके बाद मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया है। अब मार्केट अगर इसके अंदर दोबारा आ जाता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, अगर ध्यान से देखो आप, ये ब्रेकआउट जोन हुआ आपका, यहाँ रिटेस्ट करके मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन अगर ये फिर से इसके अंदर आ जाता है तो मतलब फिर कुछ गड़बड़ है, फिर मार्केट दोबारा से नीचे आएगा। ठीक है। तो हमारे लेवल्स हमें इसी बात को देख के बनाने हैं। ये हमारा डेली चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा था। अब सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं और इसमें लेवल्स की बात करते हैं अपने। आपने पता नहीं न्यूज़ सुनी नहीं सुनी, ट्रम्प साहब ने फिर से कोई वीजा फीस लगा दी है, जो वहाँ पे $1 लाख की, जो वहाँ पे काम करते हैं अमेरिका में। तो वो भी एक न्यूज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पिछले 3 हफ्ते से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। प्लस मैंने आपको ये भी दिखाया था, वीकली चार्ट पे भी एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग तो दे दी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। प्लस जो नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए कि लगातार 3 हफ्ते से मार्केट चलता आ रहा है, 3 हफ्ते से मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लेना चाहिए मार्केट को। तो इस हफ्ते मैं कुछ बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता भी है नीचे, तो मार्केट को अगेन, जैसे मैंने आपको भी बताया, 25,200 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के नीचे दोबारा आ जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से मार्केट बायर स्टेप हो जाएंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं स्पेसिफिक लेवल की बात करूँ, डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब जो पोजीशन बनेगी अब आपकी, अब आप जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक तो पोजीशन नहीं बन सकती। ठीक है। बाइंग की पोजीशन आप कहाँ बनाओगे, दो ही लेवल है, या तो इसके इस जोन के ऊपर निकलेगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट करा फिर से मार्केट। एक मिनट गाइस,
पोजीशन यहाँ पे भी बन सकती है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर मंडे को मार्केट नीचे आके इस तरीके को हैमर टाइप की कैंडल बना देता है इस जोन पे और फिर इसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ भी पोजीशन बन सकती है। ये ऐसे लग के फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन कर सकता है। और अगर ब्रेकआउट लेवल पे पोजीशन बनानी है हमें, तो उसका क्या लेवल होगा? उसके लेवल के लिए आपको एटलीस्ट 24,500 तक, 25,500 तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जोन है यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते भी हो 450 के ऊपर, तो अगला अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस मेजर इसी जोन के आसपास है, 537 के आसपास। तो अगली जो पोजीशन बननी चाहिए अब, वो जब तक मार्केट 24,550 फ्रेश पोजीशन बाइंग की जिन्होंने नहीं बनाई है, तो अब जब मार्केट 24,550 या 570 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी आप पोजीशन बना सकते हो फ्रेश। देन हम अपने किस टारगेट के लिए जाएंगे? अगर आप देखो यहाँ पे भी गैप पड़ा हुआ है, देन वहाँ पे 750 या 800 तक के टारगेट आपको इजीली मिल सकते हैं। तो ये 300 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा, लेकिन 24,500, 25,563 के ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए मार्केट को। अब आप बोलोगे 327 के आसपास है तो 200 पॉइंट वेट करना पड़ेगा, तो उतना तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इजी चीज नहीं है। मार्केट मार्केट में यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अब सेलिंग की वो बात करते हैं, सेलिंग कहाँ कर सकते हैं? देखो मैंने आपको बताया कि 24,250 का जोन है, ब्रेकआउट जोन था। यहाँ कितनी बार मार्केट रुका? यहाँ भी रुका, उसका ब्रेकआउट हुआ। अब सेलिंग के लिए मार्केट अगर दोबारा से इसके अंदर आता है, मान लो मार्केट फिर से इसके अंदर क्लोज हो जाती है 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग 24,250 के अंदर, तब आप ट्रेडिंग सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। अब उस केस में टारगेट क्या रहेगा आपका? बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? बाइंग स्टार्ट हुई है आपकी 25,000 के लेवल से। 25,000 बट ऑब्वियस साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ 25,000 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। तो सेलिंग की साइड भी 200 पॉइंट, क्या 200-250 पॉइंट है, बाइंग की साइड भी 200-250 पॉइंट है, जो इस वीक मूवमेंट मेरे को हो सकता है। लेकिन मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस वीक थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए मार्केट, हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे। बट अगर लेवल्स ब्रेक करता है, तो बाइंग की साइड ये लेवल्स हैं, सेलिंग की साइड ये लेवल्स हैं, तो आप इस हिसाब से चल सकते हो। ठीक है, तो ये पोजिशनल लेवल की बात हो गई। डेली से भी देख लिया हमने, वीकली भी देख लिया। अब इंट्राडे में क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे बिल्कुल डिफरेंट गेम होता है। यहाँ डिलीट करते हैं सब कुछ, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इंट्राडे के लेवल्स निकालते हैं। अब देखो इंट्राडे में आपको एक चीज तो दिख रही है मार्केट में, अगर आप ये जोन देखोगे, इस जोन के आसपास मार्केट बार बार रुक रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया, इसी जोन में आसपास सपोर्ट लिया। तो एटलीस्ट ये जो जोन है, और यही वो जोन है हमारा 24,250 के आसपास का, कि इसके नीचे मार्केट में बायर जितने भी हैं इनके ऐसे लेट होंगे तो बड़ा फॉल आएगा, मार्केट आराम से 25,000 के आसपास जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सेलिंग का लेवल क्या बनेगा? अगर यहाँ पे इतना मैंने आपको बता दिया है, ऑलमोस्ट टच हो चुका है 3 बार, तो सेलिंग आपकी जब होगी जब मार्केट इस जोन के नीचे आएगा, बेसिकली 25,200, मैं आपको बोलूंगा 25,250 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, 25,240 इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। अब आप कह सकते हो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हो, बट मैं हमेशा सेफ चलने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आपको पता है। तो 25,241 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट आपका क्या रहेंगे? टारगेट मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं टारगेट बताऊँ भी ना आपको, तो जो मैं लेवल दूँ उसके नीचे आपको 50 पॉइंट के नीचे पहला टारगेट और 100 पॉइंट के नीचे दो टारगेट आपको रखने हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ पहले टारगेट पे ही आपको 40 पॉइंट मिल जाएंगे ऑप्शन में, और 90% केसेस में, अनलेस एंड अनटिल वो वेडनेसडे ना हो, क्योंकि एक्सपायरी के अगले दिन प्रीमियम थोड़ा स्लो मूव करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकालते हैं। देखो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट जोन 25,197। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जोन था, ब्रेकआउट हुआ, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। इसके भी नीचे निकलता है, सेकंड टारगेट क्या होगा? सेकंड टारगेट आपका इस जोन के आसपास करेगा, 25,150 का। तो यहाँ पे आराम से आपको 100 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। और अगर आप ये 25,150 का जोन देखोगे, तो यही यहाँ पे भी आपको एक रेसिस्टेंस दिखेगा, जो कि मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये रिटेस्ट करने आ सकता है। अब फिर यहाँ डिसाइड होगा बेसिकली मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। बट अगेन जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है मार्केट 3 हफ्ते से लगातार ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे होल्ड कर सकता है थोड़ा बहुत इस हफ्ते। ठीक है, बाइंग करनी है अगर आपको, देखो बाइंग के लिए अगेन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ सिंपल सा हमारा नीचे आया मार्केट, यहाँ ऊपर गया, ये जोन मार्केट में सेलर्स ऊपर नहीं जाने दे रहे। अब यहाँ से अगर इस तरह से निकलता है ये, तो ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बन जाएगा। तो ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए। अब बाइंग करोगे अगर आप, तो बाइंग कैसे करोगे? तो बाइंग में ये लेवल का आ रहा है आपका, ये लेवल आ रहा है आपका 25,360। अब ये लेवल को सपोर्ट रेसिस्टेंस से समझना हो आपको, मान लो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सपोर्ट था, ये टूटा, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज करा, और ये रेसिस्टेंस ले रहा है उसी, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, ये ब्रेक होगा तब मार्केट सीधे सीधे इस टारगेट के लिए जा सकता है आराम से। तो यहाँ पे बाइंग के टारगेट थोड़े से मुझे छोटे लग रहे हैं अगर आप लेवल वाइज देखो तो 360 भी नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बफर हमेशा देता हूँ, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सेफ चलने के लिए मैं थोड़ा सा बफर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 375 का जोन लेंगे। इस जोन तक मार्केट आपको आराम से दे सकता है 450 तक, 450 से थोड़ा सा पहले, रेसिस्टेंस से पहले 440 तक। तो यहाँ पे थोड़े टारगेट आपके छोटे रहेंगे बाइंग में। फर्स्ट टारगेट जो आप रखोगे अगेन इस जोन के आसपास का होना चाहिए, 420 के आसपास, ये 420 रखते हैं। और 441 बेसिकली यहाँ 441 इसका हाई जो आ रहा है, 441 450 इतने टारगेट के लिए जा सकते हो। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट टारगेट पे आपको अपना हाफ प्रॉफिट बुक करना है, हमेशा करना है। और ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जिस तरह की मार्केट चल रही है और जिस तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, आपको अपना प्रॉफिट पहले सिक्योर करना है। और मैं आपको हमेशा स्ट्राइक प्राइस वगैरह आपको पता ही है कि मैं किस तरह से ट्रेड करवाता हूँ आपको। इसके ऊपर अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, उसका जो हाई है, अगर उसका हाई मान लो 25,370 है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस कॉल का लोगे आप,
उसमें और आपका हाई प्राइस में 50 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 25 300 की कॉल लोगे, 40 पॉइंट के लिए उसको होल्ड करोगे, 20 पॉइंट का सेल होगा आपका। और ये फर्स्ट टारगेट पे ही 90% केसेस में आपका आ जाना चाहिए, मतलब आराम से आपको 1:1 तो मिल ही जाएगा 40 पॉइंट में, तो 1:1 पे आपका आधा प्रॉफिट बुक होगा, मतलब जैसे ही पहला टारगेट आता है, और फिर आपको होल्ड करना है एसएल पे लगा के। यही तरीका है, आप देखो कभी लॉस नहीं करोगे, आप चलते रहोगे उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एनालिसिस। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करो। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो मार्केट जो है एक पेशेंस का गेम है। अब मार्केट हो सकता है इस जोन के बीच में घूमता रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप वेट करोगे। आप सोचोगे यार नहीं मैं यहीं पे घुस जाता हूँ, लेवल जाए भाड़ में, आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया, मान लो यहाँ पे आपने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ ले लिया, फिर रिवर्स हो गया, इसने एक्सेलेरेट कर दिया, आपको लगा नहीं यार कि मैं नीचे ही जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। फिर आपने जब इसके नीचे फिर ट्रेड ले लिया, फिर इसने एक्सेलेरेट कर दिया। तो ऐसे ऐसे मान लो मार्केट का दिन उस दिन ऐसा साइडवेज वाला है, तो आप 10 ट्रेड लोगे, आप अकाउंट ब्लो कर दोगे, तो आपको ये चीजें नहीं करनी। आपको हमेशा अपने लेवल्स मार्क करने हैं और लेवल्स के लिए बैठना है पेशेंटली, तभी आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो। बाकी देखते हैं हमारा ये महीना कैसा जाता है। 20 तारीख हो चुकी है, 2 हाफ हो चुके हैं। फर्स्ट 10 डेज में हमने क्या करा था, फर्स्ट 10 डेज में हमें अच्छा पैसा कमाया था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट 10 डेज में आई थिंक हमारे अच्छे पैसे बने थे। 3 पार्ट में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बांटो अपने महीने को। अगर मैं 1 से 10 की बात करूँ, तो यहाँ पे 1 से 10 में हमारे 21 हजार बने थे। अगर मैं यहाँ पे 11 से 20 की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे अच्छे पैसे नहीं बने थे और हमें हुआ था नुकसान सेकेंड पार्ट में। 11 से 20 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे 18 हजार के आसपास का लॉस हुआ है। तो हमारा ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 हजार के आसपास का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब ये आखिरी जो पार्ट है महीने का वो कैसा जाता है, उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है। अगर जैसे मैंने बोला कैपिटल तो मैं नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ कुछ 25 हजार के आसपास इसमें से। तो इस 10 हजार में भी 3.5 हजार का प्रॉफिट है, 6.5 का कैपिटल है। अगर 10 हजार जाता भी है तो भी इस महीने का लॉस 6.5 होगा। और मेरे लॉस की लिमिट इस महीने की कितनी होती है, हर महीने की 30,000 के आसपास। तो देखते हैं क्या होता है, हम कमाते हैं नहीं कमाते। और चैनल को सपोर्ट करते रहो, बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।